वक्त हम सिविल लाइंस इलाके में हैं। यहाँ भी अगर आप देखेंगे, देखिए किस तरीके से जो पानी का लेवल है वो बढ़ा हुआ है और यहाँ भी जो पानी है वो आपको जमा हुआ नजर आएगा। जो तमाम यहाँ पर घर हैं, ये घर देखिए किस तरीके से पानी में डूबे हुए आपको नजर आएंगे। यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण दिल्ली के कई इलाकों में जल जमाव जैसी स्थिति है। इस वक्त हम सिविल लाइंस इलाके में हैं। यहाँ भी अगर आप देखेंगे, देखिए किस तरीके से जो पानी का लेवल है वो बढ़ा हुआ है और यहाँ भी जो पानी है वो आपको जमा हुआ नजर आएगा। जो तमाम यहाँ पर घर हैं, ये घर देखिए किस तरीके से पानी में डूबे हुए आपको नजर आएंगे। और रोड का जो हिस्सा है, जो यहाँ पर साइडवे रोड हुआ करता था, सर्विस रोड था, ये सर्विस रोड देखिए किस तरीके से यहाँ पर पानी में डूबा हुआ है। यहाँ का जो प्रसिद्ध मंदिर है सत्यनारायण जी का, ये भी देखिए आपको सत्यनारायण जी मंदिर जो है ये भी आपको पानी में आधा डूबा हुआ नजर आएगा। ये स्थिति है दिल्ली की, दिल्ली के सिविल लाइंस की। सिविल लाइंस वो इलाका जहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रहती हैं, दिल्ली के उप राज्यपाल रहते हैं, दिल्ली सरकार के तमाम जो मंत्री हैं वो रहते हैं, अधिकारी रहते हैं। और यहाँ पे ये स्थिति है, देखिए यहाँ पर जो पानी है वो जमा हुआ है और ये जल जमाव की जो स्थिति है वो यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण हुआ है। आप देखिए मंदिर के प्रांगण के अंदर जो पानी है वो आपको घुसा हुआ नजर आएगा। जो घर यहाँ पर बने हुए हैं उन सबों में पानी घुसा हुआ नजर आएगा और लोगों को इससे खासा दिक्कत हो रही है, खासा परेशानी हो रही है, क्योंकि लोगों को बाहर निकलने की जो जगह है वो भी नहीं मिल रही है। बाहर निकलेंगे तो भी उनको पानी में घुस के निकलना पड़ेगा, कहीं जाना है उनको तो भी पानी में घुस के निकलना पड़ेगा। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है, पंप लगाए गए हैं ताकि पानी को निकाला जाए और पानी को जो है वो एक जगह पर एकत्रित होने ना दिया जाए। लेकिन जलस्तर में जैसे जैसे बढ़ोतरी होगी वैसे वैसे जो परेशानी है, जो जल जमाव है वो होगा। अभी का जो करंट लेवल है यमुना का वो 207.33 है, यानी कि खतरे के निशान के 2 मीटर वो अभी ऊपर बह रही है, यानी कि खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में लोगों की जो परेशानी है वो अभी कम नहीं हुई है। लोग यही दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो पानी का लेवल है वो कम हो और लोगों को जो सहूलियत है वो यहाँ पर मिले। दिल्ली के कई इलाकों में जो पानी है वो जमा हुआ है, जल जमाव की स्थिति और बाढ़ के हालात बने हुए हैं। इस वक्त हम आईएसबीटी के पास जो मोनेस्ट्री मार्केट है वहां मौजूद हैं और देखिए मोनेस्ट्री मार्केट के अंदर भी जो पूरा पानी है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। जो पानी है वो कच्चा कच्चा यहाँ पर भरा हुआ है और जो दुकानें हैं यहाँ पर वो इस पानी के अंदर पूरे तरीके से डूबी हुई आपको नजर आएंगी। इन दुकानों में कभी चहल पहल होती थी, सुबह ये दुकानें खुलती थी, लोगों की भीड़ होती थी, लोग आकर यहाँ शॉपिंग करते थे। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पानी है वो सिर्फ आपको नजर आएगा और ये पूरी दुकानें जो हैं वो लाइन से आपको यहाँ पर डूबी हुई नजर आएंगी। इसके अलावा देखिए कमर तक जो पानी है वो यहाँ पर आपको नजर आएगा और लोग भी आपको यहाँ कमर तक पानी में चलते हुए नजर आएंगे। जो दुकानों में कुछ सामान है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो सामान है वो खराब ना हो। विशेष रूप से जो कपड़े हैं वो लोग यहाँ पर अंदर रखते हैं, उनको बेचते हैं। ऐसे में वो कपड़े खराब ना हो इसको लेकर जो विशेष ध्यान है वो लोग दे रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए सड़क के बाहर की ये तस्वीर है, आईएसबीटी से ये आईटीओ की तरफ का रास्ता है और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ भी आपको भारी जल जमाव जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ भी यमुना का जो पानी है वो पूरी तरीके से यहाँ पर भरा हुआ है और गाड़ियाँ बेहद धीमी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही हैं। यही कारण है कि यहाँ पर जो जाम की स्थिति है वो भी देखने को मिल रही है। गाड़ियाँ यहाँ पर धीरे धीरे करके कोशिश कर रही हैं आगे बढ़ने की और जो आधा रोड है वो पूरे तरीके से जलमग्न है, पानी में भरा हुआ है। यही कारण है कि यहाँ पर हल्की जो जाम है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है और बड़ी सावधानी के साथ धीरे धीरे जो गाड़ियाँ हैं उनको यहाँ पर धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी जो विशेष एडवाइजरी है वो डाइवर्जन को लेकर तो जारी नहीं किया गया है। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि लोग निकले, सावधानी से निकले और धीरे धीरे करके आगे बढ़े। दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर यही स्थिति देखने को मिल रही है और ये कब तक स्थिति रहेगी ये लोगों के मन में एक बड़ा सवाल है। यमुना खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है और यही कारण है कि दिल्ली के कई इलाके जो हैं वो अभी जलमग्न हैं। बाढ़ जैसी स्थिति कई इलाकों में देखने को मिल रही है। इस वक्त हम मयूर विहार में मौजूद हैं। मयूर विहार में कभी यहाँ पर लोग रहा करते थे, मवेशियों के साथ यहाँ पर गाय भैंसे हुआ करती थी, लेकिन अभी इस वक्त आप देखेंगे तो ये मयूर विहार का जो यमुना एरिया है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको पानी नजर आएगा। ये सड़क हुआ करती थी, सड़क देखिए किस तरीके से यहाँ पर पानी में डूबी हुई नजर आएगी और सामने जहां तक आपकी नजर जाएगी पूरा का पूरा आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा।
दिल्ली सरकार की नाव यहाँ पर नजर आएगी ताकि अगर कोई अंदर फंसा हो तो उसको वहां से रेस्क्यू करके यहाँ से निकाला जा सके। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो लोग यहाँ पर रहते थे इनके लिए टेम्पररी यहाँ पर शेड बनाए गए हैं और इन्हीं शेड्स के जरिए जो है उनको यहाँ पर टेम्पररीली रखा जा रहा है। अब देखिए जो टेंट्स बनाए गए हैं इन्हीं टेंट्स में इनको टेम्पररी बेसिस पे रखने की कोशिश की जा रही है। जो मवेशी हैं, जो गाय भैंसे हैं, उनको भी यहाँ पर रखा जा रहा है। मेडिकल फैसिलिटी के साथ साथ जो तमाम सुविधाएं हैं ये देने की यहाँ पर टेम्पररी कोशिश की जा रही है। यमुना के जलस्तर में कब जो है वो घटोतरी होगी और कब ये पानी घटेगा, ये एक बड़ा सवाल लोगों के मन में है, क्योंकि लोगों ने अपना घर बार और अपनी चीजें सामान जो है वो छोड़कर वो यहाँ पर आकर रह रहे हैं। ऐसे में वापस अपने घरों तक कब पहुंचेंगे, ये लोगों के अंदर एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर आप पूरे इलाके को देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको पानी नजर आएगा और ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये आपको पानी से भरा हुआ नजर आएगा। यही कारण है कि लोग थोड़े परेशान भी हैं। दिल्ली के कई इलाके हैं, चाहे हम आईएसबीटी की बात करें, निगम बोध घाट की बात करें या फिर जो मजनूआ का टीला का इलाका है, वहां भी आपको बिल्कुल इसी तरीके से जो जलमग्न स्थिति है वो नजर आएगी और लोगों को जो परेशानी है वो इसके कारण हो रही है। आप देखना होगा कि आखिर ये पानी जो है वो कब घटेगा और लोगों को इससे राहत कब मिलेगी। यह परेशानी है, पानी जो है कम नहीं हो रहा है, खेती बाड़ी सब खत्म हो चुकी है। हर साल ये पानी आता है? नहीं, हर साल नहीं आया, सन 2013 में आया था, अब आया ये 25 में। पिछली यहीं रहते थे? हाँ, यहीं रहते हैं। अब कहाँ रहते हैं आप लोग? अब तो यहीं ऊपर रह रहे हैं, ऊपर आ गए हैं तो ऊपर रह रहे हैं। अब जब पानी घट जाएगा तो पहुंच जाएंगे नीचे। सामान वामान सब छोड़ के आए? न सामान ले आए हैं, कुछ झुग्गियों में, कुछ झुग्गियों में कुछ ले आए हैं। अब ये टेंशन है आप लोगों की, कब घर जाएंगे, कैसे जाएंगे? टेंशन तो है, जो मान लो सब खेती बाड़ी जो खत्म हो चुकी है, क्या खाएंगे बच्चे, क्या अगली फसल बोने को कहाँ से पैसे लाएंगे, यही समस्या हो रहा है। ये पानी कब तक घटेगा, कुछ आप लोग को पता है? पानी की तो कोई पता नहीं है कब तक घटेगा। मान लो कोई आगे से छूट भी रहा है पानी, जितनी बारिश होगी उतना ही पानी नाले ज्यादा छूटेगा। क्या हर साल ऐसा होता था या इस साल? पिछले साल नहीं आया, सन 2023 में आया था, अब 25 में आ गया। हाँ। और यहाँ पर कितने लोग होंगे जो इस तरीके से रह रहे हैं? यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, मान लो कम से कम 10,000 लोग होंगे और 2-3 जगह हैं ऐसे लोग तो। हाँ, चिल्ला की तरफ भी हैं, मजरूआ फेस 1 में भी हैं, इधर खेलगांव की तरफ भी हैं। अपना सामान आप लोग लेके आए हैं, छोड़ के आए? ना, अपना सामान ले आए, अपना सामान मान लो वहाँ छोड़ने से तो नुकसान ही होगा ना फिर तो। अब क्या मांग करेंगे आप लोग सरकार से, कुछ और सुविधा वगैरह की? सरकार से मांग क्या है, यहाँ पर मान लो रहने की व्यवस्था मान लो हमारे लिए जैसे पहले रह रहे थे ऐसा ही रहने को मिले तो ठीक है। मान लो हम तो जहाँ खाने कमाने को ही आए हैं, मान लो हमको ये थोड़ी है कि जहाँ बसने को आए हैं, मान लो वही अच्छा है। मैं तो